नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि देशद्रोह का आरोपी शर्जील इमाम, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन से दिल्ली पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसको लेकर बड़ी राजनीति हो रही थी, चैलेंजेस दिए जा रहे थे कि इसको तुरंत गिरफ्तार करके दिखाया जाए। और अब खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने बिहार के जहानाबाद से शर्जील इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम वहां मौजूद है और उसे गिरफ्तार करके दिल्ली में लाया जाएगा। आपको याद होगा, शर्जील इमाम वही शख्स है जिसने असम और पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने की धमकी दी थी, प्लानिंग की थी। मुसलमानों के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो समझाते हुए नजर आ रहे थे कि कैसे भारत से हम असम को अलग कर सकते हैं। और जो एक चिकन नेक है, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर पटरियों पर इतना मलबा डाला जाए कि फौज भी उसे हटाने में 1 महीना लगा दे, फौज ना पहुंच पाए। इस तरह की बातें शर्जील इमाम ने की थी और अब उस शर्जील इमाम को दिल्ली पुलिस ने बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शर्जील इमाम बिहार का ही रहने वाला है। उसके पिता जो है अकबर इमाम, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। वो जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि इस चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली थी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के नेता से वो चुनाव हार गए थे। तो ये शर्जील इमाम के बारे में अपडेट है। उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी था। उसके पिता उसको पॉलिटिकल साजिश का रंग देने की भी कोशिश कर रहे थे कि राजनीतिक साजिश के तहत मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। लेकिन देश दुनिया ने शर्जील इमाम का वीडियो देखा है जिसमें वो साफ तौर पर देश के खिलाफ साजिश रचते हुए देखा जा रहा था। एक वीडियो नहीं, शर्जील इमाम के तमाम तरह के कई वीडियो है। शर्जील इमाम वही शख्स है जिसे शाहीन बाग का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शाहीन बाग का जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, उसके पीछे शर्जील इमाम ही है। यह बात दिगर है कि शाहीन बाग वालों ने शर्जील इमाम से नाता तोड़ दिया है और राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल है, उस पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि जेएनयू और जामिया के कुछ छात्र इस देशद्रोही छात्र के समर्थन में उतर आए हैं और नारेबाजी भी की है। कल रैलियां निकाली गई है और शर्जील इमाम जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं जेएनयू जैसे संस्थान में। लेकिन दिल्ली पुलिस और बाकी राज्यों की पुलिस, आपको बता दें कि 6 राज्यों की पुलिस को इस देशद्रोही की तलाश है। 6 राज्यों में इसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें दिल्ली प्रमुख है, उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पुलिस इसलिए क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसने यह बयान दिया था, इसलिए यूपी पुलिस को भी इस देशद्रोही की तलाश थी और यह देशद्रोही अब पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। बिहार के जहानाबाद से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वहां से उसको दिल्ली लाया जाएगा, दिल्ली में पूछताछ होगी और भी कई राज खुलेंगे। और जिस तरह से यह सामने आ रहा था कि ये जो पूरा आंदोलन है, जो सीए के नाम का विरोध है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। जांच एजेंसियां इसकी अभी जांच कर रही, क्योंकि सीए में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है और उस सीए की आड़ में देश के भोले भाले मुसलमानों को किस तरह से एज ए टूल इस्तेमाल करके देश के खिलाफ एक तरह की एक साजिश की जा रही है। सीए के नाम पर हो रहे प्रदर्शन में आपने देखा कि एंटी हिंदू पोस्टर्स लहराए गए, एंटी हिंदू नारे लगाए गए, इस्लामिस्ट नारे लगाए जा रहे हैं और इस देश के खिलाफ एक तोड़ने की साजिश की भी बातें आ रही है। खबर तो यह भी आई कि पीएफआई जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसने 120 करोड़ रुपए देश में आग लगाने के लिए सीए के नाम पर खर्च किए और उसका ब्यौरा भी अभी सामने आ रहा है। खबर यह भी आई कि कपिल सिब्बल को 70 लाख रुपए से ज्यादा दिए गए। इंदिरा जयसिंह जैसे वकीलों को ट्रांजैक्शन हुआ है पीएफआई के खाते से और पीएफआई को जो पैसा मिल रहा है, यह भी हैरान करने वाली बात है कि दुबई, पाकिस्तान जैसे देशों से पीएफआई को पैसा मिला है और ये ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो ये धीरे धीरे इस जो प्रोटेस्ट है, ये प्रदर्शन है, उसके पीछे के राज भी खुलकर सामने आ रहे हैं और सरकार उसको सामने रख रही है। हालांकि शाहीन बाग वालों ने शर्जील इमाम से अपना कनेक्शन तोड़ दिया है, लेकिन शर्जील इमाम को भी पुलिस ने पकड़ लिया है तो उससे पूछताछ होगी और पूछताछ में कुछ अहम राज खुल सकते हैं। पूछताछ में दिल्ली पुलिस उससे ये जरूर पूछेगी कि क्या शाहीन बाग से तुम्हारा कनेक्शन है, नहीं है, क्या शाहीन बाग को तुमने बनाया नहीं है,
क्योंकि इससे पहले के जो वीडियो है, वायरल वीडियोस हम उसमें देखते तो साफ कहता है, उसने फेसबुक पे भी अपनी एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी जिसमें उसने कबूल किया था कि कैसे शाहीन बाग के आंदोलन को उसने खड़ा किया है। लेकिन अगर एक गौर करें हम कि शर्जील इमाम को इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी, इस तरह के बयान क्यों दे रहा था। अगर उसके वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, जो असम वाला वीडियो जिसमें असम की वो बात कर रहा था, उसमें एक बात वो ये भी कहता है कि कन्हैया कुमार जो है वो 5-5 लाख लोगों की रैली कर रहा है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन क्या है। वो जाकर इंकलाब जिंदाबाद के वहां नारे लगा देता है, उसको फुटेज मिल जाते हैं, वो पॉपुलर हो जाता है, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं होता है। और उसने एक बात और कही थी कि नेताओं पर हमें भरोसा नहीं करने चाहिए, जो नेता आ रहे हैं, नेता हालात पैदा करती है। इससे यह साबित होता है कि शर्जील इमाम की जो मंशा थी, वो मंशा थी एक बड़ा नेता बनने की, इस आंदोलन की आड़ में एक युवा नेता बनने की, जैसे कन्हैया कुमार बने हैं, जैसे जिग्नेश मेवाणी बने हैं, जैसे हार्दिक पटेल बने हैं और जैसे चंद्रशेखर रावण बने हैं। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और यही उनकी कुंठा थी कि शाहीन बाग का आंदोलन मैंने खड़ा किया, मेरे कहने पे खड़ा हुआ, इतने लोग गैदर हुए और उसके बाद टीवी पर फुटेज मिली दादियों को, शाहीन बाग की शानदार औरतों को, शर्जील इमाम को कोई पूछ नहीं रहा था। तो उसके बाद शर्जील इमाम का जो गुस्सा था, अंदर का गुस्सा, वो इस तरह से निकल रहा था। जगह जाकर वो चाह रहा था कि किसी तरह से तो उसको हाईलाइट मिले, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी और उस फ्रस्ट्रेशन में उसने वो बात बोल दी जो देशद्रोह के दायरे में आती है और अब पूरा देश शर्जील इमाम के खिलाफ हो गया। हालांकि कुछ टुकड़े गैंग के कुछ छुटवैया लोग जो है वो शर्जील इमाम का समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन शर्जील इमाम शायद ही बच पाए। कन्हैया कुमार और उमर खालिद की जो चार्जशीट थी उसको केजरीवाल ने रोक के रखा है, लेकिन इस चार्जशीट को शायद ही केजरीवाल रोक पाए, क्योंकि केजरीवाल खुद कह रहे थे कि शर्जील इमाम को आप गिरफ्तार करिए, जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए। तो अगर केजरीवाल की सरकार भविष्य में आती भी है तो उस पर दबाव होगा कि जिसका आपने गिरफ्तारी का चैलेंज दिया था उसकी चार्जशीट को आप जल्द से जल्द उसको अप्रूव करें। तो ये सारा और बाकी एक राज्य से बच जाएंगे, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर जैसे राज्य, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर भी इनके खिलाफ, बिहार, यहां पर भी इनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। तो अब शर्जील इमाम का कुल मिलाकर नेता बनने का जो सपना था वो तो टूट ही गया है और पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। अब देखना होगा कि शर्जील इमाम गिरफ्तारी के बाद क्या क्या खुलासे करते हैं, उस पर सबकी नजर होगी। जो भी वो खुलासे करेंगे उसका भी अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।